मैं डॉक्टर शशिभूषण, हिंदी विभाग, कमला राय कॉलेज गोपालगंज। प्रिय छात्रों, आपने पूर्व के वर्ग में बिहारी लाल जी के जीवन परिचय एवं उनके दोहे पढ़े। इसी श्रृंखला में आप बिहारी लाल जी के दोहा संख्या 3, 4 और 5 पर व्याख्या सुनेंगे। छात्रों, इनका जो तीसरा दोहा है वह इस प्रकार है। चिरजीवौ चोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर। को घटिए कृष्ण भानुजा, वे हलधर के वीर। बिहारी वे हलधर के वीर। छात्रों, चिरजीवों का अर्थ होता है सदा जीते रहो। जुड़ाई का अर्थ हुआ जुटे, जुड़ना। स्नेह, प्रेम। गंभीर, आगाध। घटी मतलब कम, छोटा, न्यून। वृष भानुजा का अर्थ हुआ वृष भानु की, वृष्ण भानु प्लस जा, वृष्ण भानुजा। तो वृष भानु की जा मतलब होती है बेटी, तो वृष भानुजा की बेटी। हलधर मतलब बलदेव। वीर, वीर मतलब भाई। छात्रों, इस दोहा में दो अर्थ है। प्रथम को देखिए, यह जोड़ी चिरजीवी हो। चिड़ जीवो जोड़ी जुड़े, यह जोड़ी जो है युगल चिरजीवी हो मतलब बहुत दिनों तक जिंदा रहे। इनमें क्यों न गहरा प्रेम हो, गहरा प्रेम जरूर होगा। क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों नहीं होगा स्नेह प्रेम गंभीर, क्यों नहीं होगा, गहरा क्यों नहीं होगा। क्योंकि को घटी ये वृष भानुजा, एक तो वृष भानुजा की पुत्री है, राजा है। दूसरे जो है बलराम के भाई है, वे हलधर के वीर। एक दूसरा पहला अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ आप देखिए, एक वृषभ मतलब बैल, वृषभ मतलब बैल। वृषभ अनुजा, वृषभ भानुजा को तोड़ेंगे तो वृषभ जोड़ अनुजा, और इससे पहले जो तोड़े थे वृष भानु जोड़ जा, वृष भानु की जा मतलब पुत्री, वृष भानु की पुत्री। अब अगर वृष भानु को तोड़ रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो वृषभ जोड़ अनुजा, वृषभ जोड़ अनुजा। वृषभ का अर्थ होता है बैल, अनुजा मतलब बहन। और दूसरा अर्थ हो जाता है हलधर, हलधर मतलब बैल के भाई। अर्थात यहाँ छात्रों श्लेष अलंकार है। जब एक ही शब्द में एकाधिक अर्थ प्राप्त हो तो वहाँ श्लेष अलंकार हो। और भाषा तो ब्रज भाषा है ही, काव्य शैली मुक्तक है, भक्ति भाव है ही, छंद दोहा छंद में प्रयुक्त है। छात्रों, अब हम दोहा संख्या 4 पे आते हैं, देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकानी, यूं राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर के अकस, किए शेखर सतचंद। बिहारी किए शेखर सतचंद। प्रिय छात्रों, चंद्रिकनु मतलब या चंद्रकानी मतलब यहाँ चंद्रिकाएं होती है।
और राजत मतलब शोभामान। शशि शेखर तो भगवान शंकर या चंद्रमा जिनके सर पर है, चंद्रमा किनके सर पर है तो भगवान शंकर। ये बहुब्रीहि समास के माध्यम से बनाया गया। अकस मतलब प्रतिद्वंद्विता वश। इस दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है, शोभामान है, उन मोर पंखों के जो बीच में बनी हुई चंद्राकार चंद्रमा के आकार की जो चंद्रिकाएं हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए हैं। अगर भगवान शंकर के सिर पर एक चंद्रमा है तो मोर मुकुट में जो है, मोर पंख में सैकड़ों चंद्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण जी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा। अलंकार में यहाँ देखते हैं तो पाते हैं कि मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है, शशि शेखर में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद मनु शशि शेखर की अकस में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ मनु जानो तुलना करने के लिए मनु जानो, मनु मानो जानो शब्द का प्रयोग किया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पांचवा दोहा इस प्रकार है, देखिए। अधर धरत हरि के परत, ओठ दिठी पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष से हो। छात्रों, शब्दार्थ के अंतर्गत देखते हैं कि अधर का जो अर्थ होता है वह नीचे का ओठ, ओठ डिठी पट ज्योति मतलब ओठों की लाल दृष्टि की श्वेत और वस्त्र की पीत कांति। इस दोहे में बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुष वाली रूप का वर्णन इसमें हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण लाल वर्ण के ओठ पर हरे रंग की बांसुरी रखकर जब बजाते हैं, उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण और वस्त्र के पीले वर्ण तथा शरीर के श्याम वर्ण का जो रंग है, रक्त वर्ण के ओठ पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाते हैं, बहुरंगी हो जाते हैं। बिहारी लाल ने रंगों का ज्ञान कई दोहों में दिया, इसमें भी परिलक्षित है। अनुप्रास अधर धरत में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहाँ तुलना किया गया है तो उपमा अलंकार है। इंद्रधनुष सी होत
सा सी जहाँ लगे वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोहा में लिखा गया, भक्ति रस से लबरेज मुक्तक शैली में है, ब्रज भाषा लिए हुए है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, उनकी समस्त रचनाएं ही ब्रज भाषा में है। तो छात्रों, आपने देखा कि तीनों दोहों के संवेदना, उनके भाव पक्ष और शिल्प पक्ष पर विचार किया गया। अगला वर्ग पुनः हम महाकवि बिहारी लाल के दोहे के भाव एवं शिल्प पर विचार करने के लिए उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।